अस्सलाम वालेकुम। नसीर न्यूज के स्टूडियो से मैं हूं मदीहा बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। गढ़ी यासीन में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल के साथ तसादम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अनवर नामी शख्स जाँ बहक। लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को वुरसा के हवाले कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक जाँ बहक होने वाला शख्स खकरानी बरादरी से है और वह गवर्नमेंट अस्पताल में चपड़ासी था। गुज़श्ता रात वो अपने आबाई गांव जा रहा था और रास्ते में हादसा हो गया। रिपोर्ट तारिक जुनेजो, नसीर न्यूज एसडी, गढ़ी यासीन। जिला मीरपुर खास मंशियात का गड़ा बन गया। मंशियात के खिलाफ बड़ी तादाद में इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। उमरकोट रोड पर जानलेवा मंशियात गुटका सफीना मैनपुरी थैलियों को आग लगाकर एहतजाज किया। इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीरपुर खास मंशियात का गड़ा बन गया है। हमारे आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार एहतजाज के बावजूद कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं। हम अब मजबूर होकर रोड पर निकले हैं। उन्होंने डीआईजी, एसएसपी और आईजी सिंध से मुतालबा किया कि खुदारा इन मंशियात फरोशों और उनकी सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करके हमारे इलाके को मंशियात से पाक किया जाए और आने वाली नई नस्ल को बचाया जाए। मोहम्मद इलियास कुरैशी, नसीर न्यूज, मीरपुर खास। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने ताजर बरादरी की रातों की नींदें उड़ा दी। सिंध गवर्नमेंट को हफ्ता में 2 दिन लॉकडाउन पर नजरसानी करना होगी। इन ख्यालात का इजहार मरकजी अंजुमन ताजरान सदर अब्दुल जब्बार ने किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की पहली लहर में जो ताजर मुतासर हुए थे, अब तक वो अजियत में मुब्तला हैं। अब तीसरी लहर ने नींदें उड़ा दी हैं। सिंध हुकूमत को हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन पर नजरसानी करना होगी। अगर हफ्ते में 2 दिन मार्केट बंद हुई तो बेरोजगारी में इजाफा होगा और लोग फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। मोहम्मद इलियास कुरैशी, नसीर न्यूज, मीरपुर खास। संदलान रोड पर कैरी डिब्बा पर नामालूम अफराद की फायरिंग का वाकया पेश आया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। कैरी डिब्बा में 7 अफराद से 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वाले और जख्मी होने वालों को THQ खोशाब मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों को इब्तदाई इमदाद फराहम करते हुए DHQ जोहराबाद मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक झुग्गियां, बांसी और ढाक से है। मलक सप्तान, नसीर न्यूज, नूरपुर थल खोशाब। अलीबाद रोड मगजी मार्केट ओस्ता मोहम्मद के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। बच्चा स्कूल से वापस घर जा रहा था जब ये हादसा पेश आया। इस हादसे पर दिल नहायत अफसुर्दा है, जबकि ये मासूम शहजादा घर पहुंचेगा तो इनके वालिदैन पर क्या बीतेगी। हम दुख की इस घड़ी में इनके खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मासूम बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इस मासूम बच्चे की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सोमरू, नसीर न्यूज एसडी, जाफराबाद। सिंध हुकूमत के ऐलान पर सेवन में लॉकडाउन, मार्केट्स और दुकानें मुकम्मल बंद। सेवन पुलिस ने शाही बाजार, मुख्तलिफ दुकानों समेत कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद करा दिए। पुलिस का गश्त जारी। सिंध हुकूमत के हुक्म पर सेवन में जुमा और इतवार के दिन लॉकडाउन करवाने पर अमल जारी। सेवन पुलिस का कहना था कि सिंध हुकूमत के अहकामात पर शहर बंद करवाया है। रिपोर्ट हबीबुल्लाह भुट्टो, नसीर न्यूज एसडी, सेवन शरीफ। मीरपुर खास रेंज जुल्फकार की जानब से माह रमजान मुबारक की आमद और कोरोना की सूरत से मुतलिक DIG ऑफिस में इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास में SSP थरपारकर, हसन सरदार नियाजी, SSP उमरकोट शाहजहां खां, DSP हेडक्वार्टर मीरपुर खास और उलमा कराम ने शिरकत की। इस मौके पर DIG मीरपुर खास का कहना, आज के इजलास का मकसद रमजान मुबारक की आमद पर हुकूमत पाकिस्तान की कोरोना वायरस से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुशावरत और मसाइल की निशानदही और इस हवाले से बेहतर हिकमत अमली बनाना है। बाद अज़ा उलमा कराम ने भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रिपोर्ट मोहम्मद इलियास कुरैशी, नसीर न्यूज एसडी, मीरपुर खास। लाहौर। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 98 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 49,816 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,329 केसेस मस्बत रिपोर्ट हुए।
NCOC की जानिब से जारी होने वाले डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस के कन्फर्म केसेस की तादाद 7,05,517 जबकि एक्टिव केसेस 66,994 हैं। इस मद से 6,23,399 शहरी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की मजमूई तादाद 15,124 तक जा पहुंची है। दादू की तहसील जोही के नवाही इलाका वाही पांदी काछो में 1 माह कबल डॉक्टर जुबैर पहवर की निजी क्लिनिक में गलत इंजेक्शन लगने के बायस जहां बाग नौजवान जाहल लगारी के वर्सा दादू प्रेस क्लब पहुंच गए और एहतजाज किया। जहां बाग नौजवान जाहल लगारी की वालदा अल्लाह रखी लगारी, वालिद शरीफ लगारी और दीगर रिश्तेदारों ने बताया कि 1 माह पहले वाही फांदी शहर में सहरिश क्लिनिक में डॉक्टर जुबैर पहवर की गलत इंजेक्शन से नौजवान जाहल लगारी जहां बक हो गया, जिसका मुकदमा अदालत के हुक्म पर वाही पांदी थाना पर दर्ज किया गया है। अब डॉक्टर जुबैर पहवर और इसके भाई कादर बख्श पनवर की जानिब से जानी माली नुकसान देने की धमकियां दी जा रही हैं। मुकदमे से हाथ ना उठाने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर हमें कोई भी नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार डॉक्टर जुबैर पनवर और इसका भाई कादर बख्श पनवर होगा। वर्सा ने IG सिंध, वजीर आला सिंध और वजीर सेहत अजरा पेचोहो को इंसाफ की अपील की है और डॉक्टर जुबैर पनवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। रिपोर्ट अलीगुल चन्ना, नसीर न्यूज़ HD, दादू। कोरोना के बढ़ते फैलाव के बाद सरकारी स्कूल्स के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। 1ली से 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। 1ली से 8वीं जमात के इम्तिहानात 18 मई से शुरू होना थे। अजला की कारकर्दगी जानने के लिए 3 मई से शेड्यूल किए गए इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। लार्ज स्केल असेसमेंट में सूबे के 5,000 स्कूल के बच्चों को टेस्ट किया जाना था। ज़राए के मुताबिक इम्तिहानात जून में मुनक्किद होने का इम्कान है। DIG शारक जमाल खान ने 6 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुगलपुरा जवेद हुसैन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवाकोट कमर साजिद, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार मोहम्मद हुसैन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन आसफ अली, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सिटी रायमंड अदनान मसूद, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुलशन रावी वाजा जहांगीर शामिल हैं। नई दिल्ली, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पैसे के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स और भारतीय शहरियों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर रही है और नए मुतासरीन की रिकॉर्ड तादाद सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद IPL का आज से आगाज हो रहा है। भारतीय मीडिया का कहना है कि मुकाबले चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में खेले जाएंगे, जहां वायरस में शिद्दत आ गई है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 1,65,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस साल IPL कहीं टाइम बम न बन जाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि IPL के इनकाद पर कोई खदशा नहीं। ख्याल रहे कि अब तक 4 खिलाड़ी और एक टीम अहदे दौरान में कोविड-19 की तख्शीश हो चुकी है। इफ्तिताई मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के दरमियान होगा। दुनिया भर से गैर मुल्की खिलाड़ी भी IPL में शिरकत के लिए भारत में मौजूद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज को अधूरा छोड़कर कई जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर भी IPL खेलने भारत पहुंच चुके हैं। कराची के इलाका केमाड़ी में पहली बीवी ने कम उम्र सोतन को जिंदा जला दिया। पुलिस ने मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया। सोतन का 80% जिस्म जल गया। हॉस्पिटल में हालत इंतहाई तफ्तीशनाक है। पुलिस के मुताबिक अंदरूनी सिंध से ताल्लुक रखने वाले अरबेलों ने 2019 में 40 साल ज़ादा नामी खतून से शादी की थी। ताहम इसके शौहर ने 2020 में 22 साल बसीरा से दूसरी शादी की और ज़्यादा वक्त इसी को देता था, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बुध और जुमेरात के दरमियानी शब ज़ादा ने मुबैना तौर पर अपनी सोतन पर पेट्रोल छिड़ककर इसे आग लगा दी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमा ज़ादा और इसके शौहर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जलाई खतून को तशवीशनाक हालत में सिविल हॉस्पिटल के बिजनेस वार्ड में मुंतकिल किया गया। लोधरा जिले में कोरोना के हमलों में शिद्दत, दुनियापुर हसास तहसील करार। 24 घंटों में दुनियापुर तहसील से 20 पॉजिटिव मरीज सामने आ गए। जिले में अब तक कोरोना से 5 अमवात हो चुकी। फोकल पर्सन डॉक्टर आमिर। मरने वाले 4 अफराद दुनियापुर और 1 का ताल्लुक लोधरा से है। जिले में अब तक 132 कोरोना से मुसद्दका हैं, 2 की हालत तशवीशनाक है।
لاہور گلوکارہ میشا شفیع کو لاہور کی سیشن کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا. سیشن کورٹ نے اپیل پر فیصلے تک میشا شفیع کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم قرار دے دیا. ضلع کچہری میں سیکیورٹی بانڈ جمع کروانے سے بھی روک دیا. ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے میشا شفیع کی اپیل پر سماعت کی. ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. میشا شفیع نے ضلع کچہری میں طلبی کو سیشن کورٹ میں چیلنج کر رکھا تھا. درخواست میں میشا شفیع نے موقف اختیار کیا کہ اپنے خاوند اور بچوں کے ہمراہ کینیڈا میں مقیم ہوں. علی ظفر کی مدیت میں ایف آئی اے نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج کیا. کرونا کی وجہ سے کینیڈین حکومت نے ایڈوائزری جاری کر رکھی ہے. ابھی پاکستان آنا ممکن نہیں. کراچی ماڈل اور اداکارہ آمنہ الیاس نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کے بیان سے کتنا نقصان ہونے والا ہے وہ اس کا کب احساس کریں گے. انسٹاگرام پر جاری ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی بات پوری طرح سمجھائیں. جتنا فوکس آپ نے فحاشی پر کیا ہے اگر اس کا 50% بھی آپ قانون پر کریں گے تو یقیناً فرق پڑے گا. اداکارہ نے مزید کہا کہ جناح اور بھٹو کے بعد آپ ہی واحد وزیر اعظم ہیں جس کی بات پورا پاکستان سنتا ہے. آپ نے کہا کہ ارتگل دیکھو سب نے دیکھا. آپ نے کوئی خاص کتاب پڑھنے کا کہا سب نے عمل کیا. مجھے لگتا تھا عام مودی اور ٹرمپ کی طرح بحث نہیں ہے اس لیے آپ کو ووٹ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کو ویسے بھی یو ٹرن لینے کا بہت شوق ہے تو برائے مہربانی اپنا بیان واپس لیں ورنہ کم از کم میرے لیے آپ میرے وزیر اعظم نہیں. آمنہ الیاس نے عمران خان کو ٹیگ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ مایوسی ہوئی, تکلیف پہنچی اور دل ٹوٹا. جہانگیر ترین کے میدان میں آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے خود بھی ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزیر اعظم عمران خان آج لاہور پہنچ رہے ہیں. وزیر اعظم جنوبی پنجاب اور سیکریٹریٹ کے معاملات پر جنوبی پنجاب کے ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے. وزیر اعظم نے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے وزراء, ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کا لاہور میں اجلاس بلا لیا ہے. وزیر اعظم جنوبی پنجاب کی قیادت سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم دورہ لاہور کے دوران ایوان وزیر اعلیٰ میں مہنگائی اور پرائس کنٹرول کے معاملات پر بھی اجلاس کی صدارت کریں گے. وزیر اعظم کو مہنگائی کی روک تھام اور رمضان پیکج کے حوالے سے بریف کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کے حامی زیادہ ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. وزیر اعظم اسی لیے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے ملاقات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جہانگیر ترین سے ملنے والے ارکان اسمبلی کی فہرست وزیر اعظم عمران خان کو فراہم کی تھی. وابڈہ کی نااہلی کی وجہ سے ایک شخص جاں بحق. قصور کے نواحی گاؤں بگری میں بجلی کی تار ٹوٹ گئی جس کے ساتھ لگ کر ایک شخص جان کی بازی ہار گیا. جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت مقبول احمد کے نام سے ہوئی جو بگری گاؤں کا رہائشی ہے. گاؤں بگری میں بجلی کی تار ٹوٹ کر گرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں. اس سے پہلے بھی تار گرنے سے کسان کی گندم کی تیار فصل جل کر خاک ہو گئی. بگری گاؤں کے رہائشی نے ایس ای قصور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. اسلام آباد سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آئین کا تحفظ کرنا ہر پاکستانی پر لازم ہے, اس لیے اس کی حفاظت کریں. آئین کو ہٹا دیں تو وفاق ٹوٹ جاتا ہے اور پاکستانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. آئین سے غداری کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام بنیادی حقوق اور آئین کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ آئین پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ پڑھ کر ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین جمہوری اور اسلامی قوانین پر مبنی ہوگا. ساہیوال ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس سے بچنے کے لیے حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اس امر کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں ٹریفک سٹاف میں ہینڈ سینیٹائزر اور فیس ماسک تقسیم کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا ہے کہ زندگی اللہ رب العزت کا ایک بہترین تحفہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. ہم فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اس لیے ہمیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کرنا چاہیے. دوران ڈیوٹی فیس ماسک پہن کر رکھیں اور حسب ضرورت سینیٹائزر استعمال کریں. اس موقع پر انہوں نے دفتری اور تمام فیلڈ سٹاف سمیت مختلف کاموں کے سلسلے میں آنے والے شہریوں میں ٹریفک قوانین اور کرونا وائرس بارے آگاہی پر مبنی پمفلٹس اور فیس ماسک تقسیم کیے اور انہیں باقاعدگی سے حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی. رپورٹ ملک ناصر عباس, نصیر نیوز ایچ ڈی, چیچا وطنی.
خبروں کا سلسلہ فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں نصیر نیوز.